सुभान अल्लाह। या जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत से कुर्ब हासिल करने का एक जरिया, लेकिन यहूद और नसारा के अंदर आज ये चीजें पाई जाती है कि अगर कोई इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करना चाहे तो वाजिब जिंदगी से दूर रहे। लिहाजा औरतें कुंवारी रहती, पूरी जिंदगी कुंवारी रह के जिंदगी गुजारती और कहा जाता ये मरियम सिफत पर कर रही है, मर्द राइट करके रहता। जबकि इस्लाम ने आकर के कहा ला रहबानियत फिल इस्लाम, इस्लाम के अंदर न बनियत नहीं, इंसान माहौल मुआशरे से करके एक मोहल्ले में एक मस्जिद से कोने को पकड़कर मुसल्ले बिछा कर सर से पटपटा रहे, तस्बीह के गाने घुमाता रहे और समझे कि मुझे इस तरीके से अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाएगा। नहीं, बल्कि अल्लाह ने खुद फरमाया मेरी जाने में रास्ता आता है, वो किसी गली और कोचों से होकर नहीं आता, बल्कि उन बाजारों से होकर के आ गया है। इंसान अगर माशरे के अंदर है, उस पर जो भी दूसरे के हुकूक कायद होते हैं उनको अदा करते हैं। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया वलक़द अरसलना रसूलन मिन क़ब्लिक, कि हमने आपसे पहले ही रसूल भेजे, अंबिया भेजे, वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्या, और हमने उन्हें भी बीवियां अता की, औलादें अता की। तो लिहाजा कोई इंसान नहीं कर सकता कि अज़वाजी जिंदगी या शादी किया अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की मारफत और शनाअत में रुकावट कर सकता। जबकि अल्लाह ने हमें कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया तुम में से जो लड़कियां पसंद आ जाए तो मुझसे निकाह कर लो। उसमें और है कोई उसको न मसरकी में बांटो और नहीं ज़ात-ज़रात में बांटो और नहीं मालगाड़ी और गरीबी में बांटो। जबकि एक हदीस नबी पाक ने इरशाद फरमाया, इस हदीस को इमाम बुखारी ने अबू हुरैरा से नकल किया है कि मेरे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया तुम मर्मतु लिअरबाइन, औरतों से 4 वजूहात के बिना पर निकाह किया जाता है, जिसमें से सबसे पहला लिमानिहा, मालदारी को देखते हुए लड़की अगर मालदार है तो उसे निकाह कर दिया जाए। दूसरी सूरत है असलिहा, हस्ब व नस्ब को देखते हुए ऊंचे खानदान की है, उसे निकाह कर लिया जाए। तीसरी चीज देखी जाती है जमालिहा, लड़की खूबसूरत है, बड़ा मालूम नहीं तहसीब से त्योहार का मुज़य्यन उससे निकाह किया जाए। लेकिन मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि तुम मुझे खानदान से निकाह कर दो तो कामयाब हो जाओगे, या मालदार से निकाह कर दो तुम्हारी जिंदगी के अंदर खुशी की लहर उड़ जाएगी, या मालदारों से या हस्ब व नस्ब या खूबसूरती को देखते हुए निकाह कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर एक बशाशत आ जाएगी। नहीं, मेरे आका ने फरमाया दीनिहा तदबर दीनी तरीका अदा, दीनदारी दीनदारी की बुनियाद पर अपने बेटे का रिश्ता बांधा। क्योंकि मेरे आका ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया मसलतन मुमिन बाद तक़वल्लाहि खैरन लहू, जो इंसान एक मोमिन इंसान अल्लाह का तक़वा हासिल करने के बाद अगर किसी चीज से ज्यादा दिली की मिलाई हासिल करता है तो वो एक नेक बीवी से क्या है। और नेक बीवी की पहचान क्या है, कैसे हम जानेंगे कि ये नेक बीवी है? आज हमारे माशरे का समाज उल्टा हो गया, जो जितना पर्दादार होगा अपना प्यासी दिमाग लगा लेगा, नहीं तो उतनी परेशान होगा। या नेकी की बुनियाद इस शक्ल में देखी जाती है, अगर इबादत गुजार हो तो ज्यादा लिख नहीं। मेरे आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से फरमाया इन अमरहा अता नेक औरतों की पहचान है शनाख्त में सबसे
अगर शौहर बीवी को किसी चीज का हुक्म करे तो फौरन उसको बजाना, उसका इनकार ना करे, लेकिन हुक्म जायज का होती है, नाजायज का बीवी के लिए शौहर का हुक्म या शौहर की फरमाबरदारी करना ये भी जो दूसरी जगह फरमाया भाई नजर इलैहा हसन, अगर शौहर बीवी की तरफ देखे तो थोड़ा इस्माइल थोड़े से हंसी सा चेहरा दिखा। तीसरा पॉइंट बताया अगर शौहर दिल्ली पंजाब चला जाए या किसी बिजनेस में लग जाए या कोई कसम दे दे शौहर कि तुम्हें कसम है कि तुम घर से बाहर नहीं जाना और इस वादे पर पक्का किया, तो शौहर और बीवी उस कसम को फौरन बजा और आखिरी पॉइंट बताया भाई अगर शौहर गायब हो जाए, आंख से हो जाए, तो बीवी अपनी इज्जत को भी बचा के रखे और शौहर की दी हुई अमानत की भी हिफाजत। तो ये बीवी की पहचान मेरे सलाम ने बनाकर आज से 14 साल, लेकिन आज हमारी जिंदगी क्या है, आज हमारे मुस्लिम माशरे का हाल क्या है, आज हमारे मुस्लिम समाज के अंदर मगरबी तहजीब की सारी व्हाट्सएप के जरिए से स्टेटस में लिखा भी जा रहा है, पेपरों में या सोशल मीडिया पर हेडिंग भी किया जा रहा है। आज हमारी मुस्लिम समाज की लड़कियां धर्म परिवर्तन कर रही है। मैं कहता हूं धर्म परिवर्तन में सबसे बड़े जिम्मेदार तो मुसलमान। अगर मुस्लिम समाज की लड़कियां बजाय हाथों पर मेहंदी रचाए देते हैं, दूसरे के उसमें सबसे बड़े मजबूत मुसलमान। अगर मुसलमानों की लड़कियां धर्म परिवर्तन कर रही है, इसमें भी सबसे बड़े मजबूत मुसलमान, क्योंकि इन तमाम के तमाम जरासीम इन तमाम के तमाम रोकने का कोई एक ही रास्ता है, तो वो ये है कि आने वाली नस्ल को मखलूक तालीम से रोका जाए। दूसरी भाई बात से रोक रहा है, निकाह का कैसे होगा, निकाह को सस्ता किया जाए, निकाह को आसान किया जाए। जबकि मेरे आका ने फरमान किया था निकाह मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। लेकिन आज मुसलमानों ने सुन्नत समझ करके सुन्नत का जवाब सोचे थे, मजबूर हो गए हैं। आज मुसलमान समाज की शादी हो रही है, एक मुस्लिम नौजवान की बात उठा रही है या कोई औलाद फिरौन की बात उठा रही है। इस चीज के मुस्लिम समाज को क्या जिम्मेदार को सोचने की जरूरत है। आज शोर बढ़ेगा, आज मुसलमान को रसूली भाई नहीं बचता जा रहा है, जबकि मुसलमानों का सिक्का पूरी दुनिया के अंदर चलता था। अरे एक आवाज पर मुसलमानों की जंगलों के जानवरों ने कैद कर दिए। अरे हमारी शब्द सूरत की मिसाल गैर मुस्लिम की देने पर मजबूर हो रहे थे, लेकिन आज हमारे मुस्लिम समाज के चेहरे में आतंकवाद और दहशतगर्द का पैटर्न बना। जबकि अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे मुझे रसूल पाक अलैहिस्सलाम की जिंदगी में बेहतरीन जब बेहतरीन नमूना हो गया तो सारे मसले का हल हो। क्या जितनी जवासीर जितनी इन सबकी जरूरत नबी पाक अलैहिस्सलाम के तरीके से हट की वजह से हो। आज लोग सोच रहे हैं कि गैर मुस्लिम की और हमारी इज्जतें महफूज हो रही, अच्छी जिंदगी गुजार रही है। मैं कहता हूं कि शहरों के अंदर ये बात वही है, एक शहर और बीवी के साथ
कैसे बर्ताव करना। जबकि शरीयत ने निकाह को एक दूसरे के साथ संबंध जोड़ने का एक रास्ता बनाया। रास्ता बनाते ही पहला हक था कि बीवी का हक महर अदा करना। शबी रावत इसके फायदा न उठाए। दूसरा ये दिया था कि शौहर की विरासत में बीवी को भी विरासत दिया जाए। लाला शरीयत ने और अपने प्रोटेक्शन हिफाजत की कि शौहर बीवी से बिना वजह फायदा न उठाते रहे, बल्कि उनके साथ अच्छा प्यार और मामला करता है। दूसरी जगह नबी अपने फरमाया अफशुल निकाह को खूब किया जाए, उसको खूब कोशिश किया जाए ताकि सारे समाज को सारे इंसान को ये पता चल जाए आज फला लड़का फला लड़की आज जोड़ा वाले हैं एक जायज रास्ते पर अपने ईमान को। इसलिए मेरे भाई टाइम ज्यादा हो गया, जलसे सारे टूट गए, लेकिन आज मैं बताना चाहूँ एक शौहर अपनी बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारनी। तो इंसान मैंने कई मरतबा बताया हज़रत पाक अलैहिस्सलाम जैसे देखे कि आयशा पानी पी रही है, हज़रत पाक फौरन इशारा कर दिया ये आयशा थोड़ी सी पानी मेरे लिए भी बचा देना ताकि हमें भी थोड़ी सी प्यास बुझा दे। लेकिन मेरे